हेलो गाइस, आज हम देखेंगे 1929 की आर्थिक मंदी, महामंदी के नाम से भी इसे जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड हम इसे इजी वे में आपको समझ में आए ऐसे हम इसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, एक चीज को कवर करेंगे और आपको आर्थिक मंदी 1929 की आर्थिक मंदी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। जय श्री कृष्णा, और हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी, जिसे महामंदी कहा जाता है, 20वीं शताब्दी की सबसे गंभीर और व्यापक आर्थिक आपदा थी। ओके, जो 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी, जिसे हम महामंदी के नाम से भी जानते हैं, 20वीं शताब्दी की सबसे गंभीर और व्यापक आर्थिक आपदा थी। जो ये आर्थिक मंदी थी वो क्या थी? 20वीं शताब्दी की सबसे गंभीर और व्यापक आर्थिक आपदा थी। इसे आपदा में घोषित किया गया है। इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में शेयर बाजार के पतन से हुई थी। जो आर्थिक मंदी थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? अमेरिका में शेयर बाजार के पतन से हुई थी। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप पूरा विश्व आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट में डूब गया। ये जो आर्थिक मंदी हुई थी वो तो हुई थी अमेरिका में, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? पूरा विश्व आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट में डूब गया। यह मंदी न केवल आर्थिक गतिविधियों को ठप कर गई, बल्कि इसने विश्व इतिहास की दशा भी बदल गई। जो ये आर्थिक मंदी है, यह मंदी न केवल आर्थिक गतिविधियों को ठप कर गई, बल्कि क्या हुआ? इससे पूरे विश्व इतिहास की दिशा भी बदल गई। अब देखेंगे हम जो आर्थिक मंदी है 1929 की आर्थिक मंदी, उसके कारण क्या है? फर्स्ट कारण है शेयर बाजार में गिरावट। अक्टूबर 1929 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अचानक शेयरों की कीमत में भारी गिरावट आई। यह गिरावट अत्यधिक अटकलों, बिना आधार के निवेश और बाजार में ओवर वैल्यूएशन के कारण हुई थी। जो ये गिरावट किस कारण से हुई थी? ओवर वैल्यूएशन के कारण से हुई थी। निवेशकों का भरोसा टूट गया और उन्हें बड़े पैमाने पर शेयर बेचना शुरू कर दिया, जिससे बाजार ध्वस्त हो गई। ओके, अब दूसरा का कारण देखते हैं, बैंकिंग प्रणाली की विफलता। शेयर बाजार की गिरावट के बाद बैंकों पर भारी दबाव पड़ा। जब शेयर बाजार गिर गया, उसके बाद क्या हुआ था? बैंकों पर भारी दबाव पड़ गया। जमाकर्ताओं ने घबराकर पैसे निकालने शुरू कर दिए, जिससे बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गई। हजारों बैंक दिवालिया हो गई, जिससे पूंजी प्रवाह रुक गया और आर्थिक गतिविधियां थम गई। जो क्या हुआ था बैंकिंग प्रणाली में, जब शेयर बाजार में गिरावट आने लगी, उससे लोगों में घबराहट पैदा हुई। इसने उससे क्या किया? बैंकों में जो उन्होंने पैसा रख रखा था, अपनी पूंजी रख रखी थी, सब घबराकर अपनी बैंकों से अपनी पैसा निकालने लगे, जिससे क्या हुआ था? बैंकों में पैसे की कमी हो गई और उसकी व्यवस्था चरमरा गई, जिससे बैंक में डाउन आ गई और हजारों बैंक उससे दिवालिया हो गई, जिससे पूंजी प्रवाह रुक गया और आर्थिक गतिविधियां थम गई। और तीसरा का कारण देखेंगे, अति उत्पादन और मांग में गिरावट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई, लेकिन लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ी। इससे बाजार में वस्तुओं का स्टॉक जमा होता गया और कंपनियां को घाटा होने लगी। उत्पादन कम हुआ और मजदूरों की छटनी शुरू हो गई। ओके, अति उत्पादन और मांग में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट। अमेरिका और अन्य देशों ने संरक्षणवादी नीतियां अपनाई, जैसे कि स्मूथ हेवली ट्रैफिक एक्ट, जिससे आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। बदले में अन्य देशों ने भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी शुल्क लगाए, जिससे वैश्विक व्यापार पर भी विपरीत असर पड़ा। नीतिगत विफलताएं। केंद्रीय बैंक को, विशेष फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को बढ़ाकर स्थितियों को और बदतर बना दिया। साथ ही सरकारों को निष्क्रियता ने आर्थिक स्थिति को संभालने की बजाय और अधिक बिगाड़ दिया। और इसका प्रभाव क्या पड़ा था आर्थिक मंदी का? विश्व में औद्योगिक उत्पादन में 50% से अधिक की गिरावट आई। जो 1929 की आर्थिक मंदी है, उससे क्या प्रभाव पड़ा था? उद्योगों में
50% से अधिक गिरावट आई। बेरोजगारी दर ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई। अमेरिका में लगभग 25%। जो यहाँ दूसरा का लाइन क्या है कि आर्थिक मंदी से बेरोजगारी दर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। अमेरिका में लगभग 25%। वैश्विक जीडीपी में भारी गिरावट। जीडीपी में गिरावट आई। निवेश व्यापार और उत्पादन लगभग ठप हो गए। जो निवेश व्यापार उत्पादन है लगभग ठप हो गए। सामाजिक प्रभाव। समाज में व्यापक गरीबी, भूखमरी और बेघर फैल गई। जो सामाजिक प्रभाव है वहां पे क्या हुआ था, गरीबी, भूखमरी और बेघरपन फैला। आत्महत्या की दरों में वृद्धि हुई। अब स्वाभाविक सी बात है, भूखमरी आएगी, गरीबी आएगी तो आत्महत्या की दर में ऑटोमेटिक वृद्धि आएगी। तो वो आत्महत्या की दर में वृद्धि आ गई। जनमानस में निराश और असंतोष घर आने लगे। महिलाओं और बच्चों पर संकट का विशेष प्रभाव पड़ा। ओके, राजनीतिक प्रभाव क्या था? कई देशों में तानाशाही शासन की ओर झुकाव बढ़ा। जर्मन ने हिटलर और इटली में मुसोलिनी और जैसे नेताओं को सत्ता में आने का अवसर मिला। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास कमजोर हुआ और साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति की अवधारणा को गहरा आहत पहुंचा। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका। महामंदी ने जर्मनी में बरसाए की सैनिक के प्रति असंतोष को भड़काया। आर्थिक संकट के कारण मिलिटेरिज्म, विस्तारवाद और राष्ट्रवाद को बल मिला। वैश्विक शक्ति और संतुलन बिगड़ गया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब देखते हैं हम इसका पूरा जो विश्व युद्ध 1929 की आर्थिक महामंदी के बारे में। तो 1929 की जो महामंदी केवल एक आर्थिक संकट नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसने पूरी दुनिया को आर्थिक नीति, राजनीतिक ढांचा और सामाजिक संरचनाओं को बदलकर रख दिया था। इसने यह स्पष्ट किया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था आपस में कितनी जुड़ी हुई है और बाजार की स्वतंत्रता के साथ साथ सरकार की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। इसके पश्चात कई देशों ने केयनसियन अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिससे सरकार के आर्थिक हस्तक्षेप को महत्व दिया। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर 1929 की आर्थिक मंदी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और एक बात, अगर कुछ न्यू टॉपिक है उसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको इजी में समझाने की कोशिश करूंगी। सो हेलो गाइज एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय श्री कृष्णा। राधे राधे।